अस्सलाम वालेकुम। इस खूबसूरत से बैग बनाने के लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। ये देखें, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 6 इंच और ये चौड़ाई मैंने ली हूँ 6.5 इंच। सबसे पहले हम इसे सर्कल में कट करेंगे। तो सर्कल के लिए देखो ये मैंने इसका इस्तेमाल की हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है वो लें। इस तरह से रखें और इस तरह से निशान लगा के पूरी गोलाई में हम कटिंग करेंगे। देखो इस तरह से ये निशान आ गया है। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। देखो इस तरह से हमने दोनों कट कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे और इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरे को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से कट करेंगे। इसे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं दोनों और ये हमने कट भी कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसे बराबर से करेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे, दूसरे का भी इस तरह से रखेंगे और टॉप स्टिच करेंगे। देखो उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। सेम इसी तरह से दूसरे को फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों में निशान लगा दिए हैं। अब एक फैब्रिक लेंगे हम। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने ली है 9 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई ली है हमने 12.5 इंच। ये देखो इस तरह से मैंने बकरम रखकर प्रेस कर ली हूँ। अब इसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे निशान लगाएंगे। दोनों इस तरह से रखेंगे और ये देखो जो ये हमने सेंटर बनाए हैं इसे रखेंगे, इसे स्टिच करेंगे। दूसरे वाले को जो हमने सेंटर बनाए हैं इसे बराबर रखेंगे और इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अभी हम जिप लेंगे इसके बराबर, इसे इस तरह से रखेंगे सीधे पे सीधा, इसके बराबर लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये ऊपर की तरफ से लेंगे और ये लाइनिंग वाला पीस नीचे की तरफ रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये वाले हिस्से को इस तरह से खोलेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा आएगा। यहाँ पे अब एक टॉप स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ से रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इस तरह से रखेंगे। ये देखें इस तरह से जब हम उल्टे पे खोलेंगे तो इस तरह से ही हमारा बन के आएगा। ये देखें यहाँ से हम पूरा स्टिच करेंगे, ये हम पूरा स्टिच करेंगे और यहाँ से ये इतना छोड़ देंगे, बाकी ये हम पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए, ये हिस्सा हमने छोड़ दिए। अब यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो जो मैंने लगाई हूँ, ये देखो 1 इंच इसकी लंबाई में लेंगे और 1 इंच ही इसकी चौड़ाई में लेंगे। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हम चारों कटिंग कर लेंगे। देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखो ये वाले हिस्से को अब इसे स्टिच करेंगे यहाँ से और ये चारों स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर दिए हैं। अब जो ये खुला वाला पार्ट है, ये देखो इस तरह से सबसे इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे जो ज़िप है इस तरह से खोलेंगे ज़िप वाले पार्ट को और इस तरह से इसे सीधा करेंगे। ये देखो ये खुला वाला पार्ट है। सबसे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच कर लिए। अब ये देखो इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और ये हमारा ज़िप वाला हिस्सा है। ये देखो इस तरह से बंद करेंगे।
तो ये हमारा इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन बन के आता है। ये देखें, ये देखो ये प्यारा सा बैग है, इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा आया है। इसी तरह से ये देखो, ये भी मैंने दूसरा भी बनाई हूँ सेम इसी तरह से। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।